आप लोग बोलते हैं मुनि है, एक मुनि महाराज रहते हैं, गढ़ा में एक मुनि जी रहते हैं, वृंदावन में एक मुनि जी रहते हैं, अयोध्या में एक मुनि जी रहते हैं। मुनि का मतलब होता मनन करने वाला, मननशील। मुनि का मतलब, ये देखो ध्यान रखिएगा, ये कोई अलग से कोई कैटेगरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में भी साधु हो सकता, गृहस्थ में भी संत हो सकता, गृहस्थ में भी मुनि हो सकता, गृहस्थ में भी ऋषि हो सकता। जो आत्मनिरीक्षण करे, अपने आप का निरीक्षण करे, उसे मुनि कहते हैं। और मुनि भी 21 प्रकार के होते हैं, चर्चा करेंगे तो विस्तार बढ़ेगा, पर एक नाम से हम सूत्र को विराम करेंगे, भृगु मुनि, ये मुनि में है। तो मुनि भी 21 प्रकार के हैं। आत्मनिरीक्षण करने वाले को मुनि, मन पर जो काबू कर पाए वो मुनि। और सीधी सी भाषा में बोलूं, जिसकी वाणी व्यर्थ ना निकले। हम लोग कई बार ऐसा बोलते रहते हैं कि पता ही नहीं क्या बोल रहे, पर बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, एकदम स्पीड, लाउड स्पीकर खुला है, बोले जा रहे, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहे। मुनि का मतलब है जो मौन रहे और कभी बोले तो केवल वेद और ब्रह्म की बात बोले, वो मुनि है। और हमारी दृष्टि में अगर कोई हमसे पूछे महाराज मुनि कौन है, हमारी दृष्टि में वो मुनि है जो केवल राम चर्चा के लिए अपना मुंह खोलता है। वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, खबर नहीं, पता नहीं हमें, पर वो मुनि है। तीसरा सुनो, साधु। हम लोग बोलते साधु, साधु का मतलब है सज्जन व्यक्ति, जिसके अंदर सज्जनता भरी, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया। जित श्वासो जितासनो जित संगो जितेंद्रिया, भागवत कहती। जिसने अपनी इंद्रिय को जीत लिया, जिसने आसन को जीत लिया। आसन का मतलब कितनी देर बैठना है, वो साधु है, सज्जन भाव रखने वाला साधु। और मैं निवेदन करूं, जो समाज को पथ बताता है, रास्ता बताता, वो भी साधु है। वो गृहस्थी भी हो सकता है, जींस पैंट में भी साधु हो सकता है। कई बार जरूरी नहीं कि साधु की लंबी लंबी दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी मूछें हो, गले में एकदम 2-2, 3-3 किलो की माला हो तो साधु है ना। जींस पैंट में भी साधु हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। साधु का कोई स्वरूप नहीं। तब तो कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार की, ना तो पड़ी रहे लो म्यान। साधुओं में 3 लक्षण नहीं होते। सुन लो, अब साधु कौन है। जो साधु होगा उसमें 3 लक्षण नहीं होंगे, नमस्कार, चमत्कार, दमत्कार का। नमस्कार, चमत्कार और दमत्कार। नमस्कार का मतलब जैसे किसी बड़े प्रतिभाशाली बड़े आदमी को देख करके झुक जाए, वो साधु नहीं। चमत्कार दिखाए, जादूगरी, डमूरा बजा, ऐसे ऐसे, वो क्या बोलते उसको, डमरू, डमरू डमरू डम 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 डम, लो भाई आओ आओ आओ, हम ऐसा कर देंगे। साधु नहीं है। जो चमत्कार में फंसे साधु नहीं। दमत्कार का मतलब जो दाम में फंसे वो साधु नहीं। साधु तो सिर्फ राम में फंसता। हाँ, नमस्कार में नहीं, चमत्कार में नहीं, दमत्कार में नहीं। साधु दाम में नहीं, साधु राम में फंसता। साधु काम में नहीं, साधु राम में फंसता। साधु स्वाभिमान में नहीं, साधु हनुमान में फंसता। साधु सम्मान में नहीं, साधु अपमान में नहीं, साधु स्वाभिमान में नहीं, साधु सम्मान में नहीं, साधु को हनुमान प्रिय होता है। वो है साधु। साधु कोई भी हो सकता। एक अब चौथा सुनिए, चौथा है संत।
ये बहुत अच्छी बात है और बहुत इसको नोट करने की बात है। हम लोग न जाने किसको किस नाम से संबोधित कर देते हैं। आपको आकलन करना पड़ेगा कि कौन साधु है, कौन संत है, कौन गुरु है, कौन महापुरुष है, कौन सिद्ध पुरुष है, कौन अवतारी पुरुष है, कौन ज्ञानी पुरुष है। ये आपको निर्णय करना पड़ेगा, वरना पांव की पायल अगर हाथ में पहनोगे तो लोग हंसेंगे। आंखों का काजल होंठों पर लाली बना करके लगाओगे तो लोग हंसेंगे। उसी प्रकार आपने अपनी बुद्धि से प्रयोग करके जो उचित है उसको वो सम्मान नहीं दिया तो परिणाम बुरा होगा। तो सुनिए, संत चौथा, बड़ी ज्ञान की बात। संत उसे कहते हैं जो संतुलन बनाए रखे। क्या करे? संतुलन। संतुलन धन और ध्यान में संतुलन बनाए। जो कितनी नई बात है, धन और ध्यान। जो धन और ध्यान में संतुलन बनाए रखे वो संत है। जो गृहस्थ और संन्यास में संतुलन बनाए रखे वो संत है। जो आत्मा और परमात्मा में संतुलन बनाए रखे वो संत है। जो संसार से अध्यात्म में संतुलन बनाए रखे वो संत है। जो समाधि से समाज में संतुलन बनाए रखे वो संत है। उसे संत कहते हैं साहब। समाज का मतलब जो आपसे अमीरों से धन ले और गरीबों में बांट दे वो संत है। तुम्हारा धन पकड़े कन्या का विवाह कर दे वो संत है। तुम्हारा धन पकड़े किसी गरीब को वस्त्र दे दे वो संत है। वो संतुलन बनाना संत का काम। अमीरों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, गरीबों को देखेंगे नहीं। संत करते हैं ये काम। संत उनका धन खींचते चमत्कार दिखाकर, सिद्धि दिखाकर, भय दिखाकर, भक्ति दिखाकर, भाव दिखाकर और भगवान दिखाकर। हाँ, उसे संत कहते हैं साहब, उसे संत कहते हैं। आप किसी को भी संत कह देते हैं, अरे वो तो संत है। संत के पहले लक्षण तो जानो। संत हृदय नवनीत समाना। संत ऐसा चाहिए जैसे सूर्य सुहाए, सारे सारे को गही रहे थोथा दे पूरा। संत वो जो सार को रखे असार को छोड़े वो संत है। पांचवा सुनिए, संत के बारे में तो जान गए ना। ये काम की बात है, नोट करना अपने जीवन में, वरना घाटा खाओगे। संत वो है जो दूसरों का धन लेकर के जिसे जरूरत है उसको दे दे। महात्मा के बारे में सुनिए। आप कहते हैं वो तो महात्मा जी हैं। अरे महात्मा जी, अब भले ही आगी को लगो, ठटरी को लगो, लोगाई के लाने लो ना कुछ हो, पर आप घोषणा कर देते महात्मा जी। उससे घर संभलना रहा हो, तुमने महान आत्मा बना दी। महात्मा का मतलब है जिसकी आत्मा महान हो गई, जिसकी आत्मा पवित्र हो गई। कौन सी आत्मा? सुनिए गोस्वामी जी की पंक्ति से जवाब। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जन चित न भावा, मोहि कपट जन चित न भावा। ये है महात्मा के लक्षण। जिसका मन निर्मल हो गया, जिसकी आत्मा महान हो गई, वो है महात्मा। छठवां सुनिए, महर्षि। हम बोलते थे वो महर्षि है। एक होता ऋषि, एक होता महर्षि। हमने ये 7 प्रकार आपको, ये ऋषियों की ही श्रेणी है। देव ऋषि, महर्षि, कांड ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि। तो महर्षि का मतलब है ऋषि के ऊपर वाला लेवल, महान वाला।